सुबह का समय था। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी सड़क पर फटे कपड़े पहने एक दुबला पतला 19 साल का लड़का धीरे धीरे चल रहा था। उसके बिखरे बाल, धूल से भरा चेहरा और मासूम आंखें देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे पागल आ गया, एक बच्चा चिल्लाया। कुछ बच्चों ने उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंके। लड़का सिर्फ मुस्कुराया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसका नाम आरव था। गांव में कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। लोग बस इतना जानते थे कि कई साल पहले वह जंगल के पास बेहोश मिला था। उसके पास न कोई पहचान थी, न कोई परिवार। हादसे के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। गांव के ज्यादातर लोग उसे बोझ समझते थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो उसे इंसान समझता था। वह थी शांति दादी। हर शाम दादी अपने घर के बाहर बैठती और आरव को खाना खिलाती। दादी हमेशा कहती, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। आरव मुस्कुरा देता, लेकिन उसे अपना अतीत याद नहीं था। एक दिन गांव में 5 बड़ी बड़ी काली गाड़ियां आकर रुकी। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। एक सूट पहने वकील नीचे उतरा और ऊंची आवाज में बोला, क्या इस गांव में आरव नाम का कोई लड़का रहता है? पूरा गांव हंस पड़ा। सरपंच बोला, साहब वो पागल, उसका क्या काम? वकील ने गंभीर होकर कहा, उसी की तलाश में हम पूरे देश में घूम रहे हैं। अब सबके चेहरे बदल चुके थे। थोड़ी देर बाद आरव वहां पहुंचा। वकील ने उसकी गर्दन में बचपन का एक लॉकेट देखा। वह तुरंत भावुक हो गया। मिल गया, आखिर मिल गया। उसने सबके सामने दस्तावेज खोले। ये लड़का देश के बड़े उद्योगपति विक्रम राजपूत का इकलौता बेटा है। पूरा गांव सन्न रह गया। वकील ने बताया कि 15 साल पहले एक कार हादसे में आरव अपने परिवार से बिछड़ गया था। सभी ने उसे मृत मान लिया था, लेकिन परिवार की वसीयत में साफ लिखा था, अगर आरव कभी जिंदा मिले तो 500 करोड़ की पूरी संपत्ति उसी की होगी। यह सुनते ही वही लोग जो उसे पागल कहते थे उसके पैरों में गिरने लगे। सरपंच बोला, बेटा, आज से मेरा घर तुम्हारा घर है। बच्चों के माता पिता माफी मांगने लगे, लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। वह सिर्फ शांति दादी के घर चला गया। दादी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव की आंखों में आंसू थे। दादी, आज सब मुझे अपना कह रहे हैं, लेकिन जब मैं भूखा था तब सिर्फ आप थी। कुछ दिनों बाद आरव शहर चला गया। वहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी याददाश्त लौटने लगी। उसे अपने माता पिता, अपना बचपन और वह भयानक हादसा सब याद आ गया। अब वह करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका था, लेकिन उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने गांव लौटकर शांति दादी के लिए एक सुंदर घर बनवाया। फिर उसी गांव में एक बड़ा अस्पताल, स्कूल और अनाथालय बनवाने का फैसला किया। गांव वालों को उम्मीद थी कि अब उन्हें भी पैसे मिलेंगे, लेकिन उद्घाटन के दिन आरव ने मंच पर कहा, जब मैं भूखा था तब किसी ने मेरा दर्द नहीं देखा। आज मेरे पास दौलत है, इसलिए सब अपने बन गए। पूरा मैदान शांत हो गया। आरव ने आगे कहा, दौलत इंसान की पहचान नहीं बदलती, वह सिर्फ लोगों का असली चेहरा दिखाती है। उसने करोड़ों रुपए गरीब बच्चों की पढ़ाई और अनाथों की मदद के लिए दान कर दिए। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी लोग नफरत करते थे, वहां अब स्कूल की घंटी बजती थी। अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। शांति दादी सम्मान के साथ रहती थीं। एक दिन आरव बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चला गया। गांव के बाहर बने स्कूल के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस इंसान की कदर उसके बुरे वक्त में नहीं की जाती, वह अच्छे वक्त में भी किसी का नहीं होता। उस दिन पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ चुका था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस एआई के साथ।